हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अभय शुक्ला है और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो दोस्त जो है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे, इसलिए आप जो है अपना धैर्य बनाए रहिएगा और धीरे धीरे जो है हम अपने जो है क्वेश्चन को इम्प्रूव करेंगे, धीरे धीरे जो है उसकी हार्ड करते जाएंगे। अभी जो है बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को। तो पहला जो है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दशमलव, डेसिमल। एक होता है दशमलव, डेसिमल। और दूसरा जो होता है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, इंटीजर। क्या होती हैं दोस्त? इंटीजर। दूसरी जो होती हैं वो इंटीजर होती हैं। इंटीजर जो है तीन प्रकार की होती हैं। इंटीजर कितनी प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती है। एक होती है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है जो है जीरो, और तीसरा जो होता है वो होता है निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है दोस्त? देखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर है जो है एक, दो, तीन, चार, पाँच से लेके जो है अनंत तक। अब जीरो है ये जो है निगेटिव इंटीजर है। क्या है दोस्त? तीसरा जो है वो है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। तीसरा दो जो है दोस्त वो है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर आप लोग जानते होंगे, -1, -2, -3, -4 से लेके जो है अनंत तक। तो इंटीजर जो है वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेके जो है अनंत तक। और वहीं पर जीरो जो है ये भी एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण इंटीजर है। ठीक। निगेटिव इंटीजर जो है -1, -2, -3, -4 से लेकर ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे अब अनंत तक। तो ये क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब आ जाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर तो आप लोग फोर्थ और फिफ्थ क्लास में ही ये सारी चीजें पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं दोस्त क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेके जो है अनंत तक। ये क्या है? ये है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके अनंत तक होती हैं। तो दोस्त आप जो है ये ध्यान रखिएगा कि जो है होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नेचुरल नंबर हो गई। आपसे कोई पूछ ले कि जो है होल नंबर क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या है? तो आप बस क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में जो है आप जीरो ऐड कर देंगे, ये जो है जीरो ऐड कर देंगे, आपका होल नंबर हो जाएगा से लेके अनंत तक। तो नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर अनंत तक। होल नंबर जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर अनंत तक। यह है पूर्ण संख्या। क्या है दोस्त? पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या है। ये दोस्त अभी जो है एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था
कि होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया था 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, और जो है 0 से लेके जो 1 2 3 से लेके अनंत तक, या जो है -1 2 3 4 से लेके अनंत तक, या 0, या जो है सिर्फ 0। तो आपका जो इनमें सही आंसर क्या था, तो होल नंबर किसे कहते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके अनंत तक। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। इवन नंबर सम संख्या, सम संख्या। तो इवन नंबर वो होती हैं जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये क्या है, इवन नंबर हैं। 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या है, ये दोस्त इवन नंबर हैं, ऐसे लेके 12, ये क्या है, इवन नंबर हैं। अब सब संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं, तो सम संख्याएं वो होती हैं जो जो है दो से भाज्य हो जाएं, दो से जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं। दो से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्याओं को जो है सम संख्याएं कहा जाता है। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं दोस्त, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। आप देखेंगे तो 4 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। तो ये सारी संख्याएं जो हैं ये सम संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य हो जाएं, इवन संख्याएं हैं। उसके बाद आ जाता है ऑड संख्याएं, विषम संख्याएं। उसके बाद आ जाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं दोस्त वो होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। जैसे हो क्या हो गया, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। तो ये जो है ऑड संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, जो दो से विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, इवन संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10 12। विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो 1 3 5 7 9 11, ये जो है ऑड संख्याएं, विषम संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें जो है हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त वही जो लोग हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आ जाता है दोस्त प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होती है, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो स्वयं से, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होंगी, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो होंगी जो स्वयं से और एक से विभाज्य हो, पूरी तरह से भाज्य हो। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो है 2 3 7 2 3 5 7 11 13 17 19, ये संख्याएं क्या है, ये स्वयं से विभाज्य हैं और एक से विभाज्य है। 2 जो है स्वयं से विभाज्य है और एक से विभाज्य है। 3 जो है स्वयं से विभाज्य है और एक से विभाज्य है। तो ये जो है प्राइम संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्त, तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं,
उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्त? तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो दो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या जैसे हो गई 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या है? ये एक से तो विभाजित होगा ही, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, और जो है ये 4 से भी विभाजित हो जाएगा। मतलब कि जो है एक से और स्वयं से विभाजित तो होगा ही, भाग तो होगा, पूर्ण भाग हो जाएगा। उसके बाद दूसरी भी संख्याओं से भी विभाजित ये हो जाएगा। 9 हो गया। इसलिए जो है ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक दोस्त। उसके बाद आ जाती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अब देखेंगे, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये उसके बाद जो है 22/7 हो गया, 11/5 हो गया, ये सब जो है, या 7/9 हो गया, इत्यादि जो है ये परिमेय संख्याएं हैं। अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे पाई को आप P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पाई जो है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, क्या है? तो आप लोगों का सही आंसर जो होगा कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन वहीं 22/7 जो है उसको परिमेय के जो P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। 22/7 को जो है परिमेय रूप में लिखा जा सकता है, P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब जैसे इसमें अपरिमेय संख्या में हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब जो है ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक दोस्त। -√2 हो गया, -√5 हो गया, ये क्या है? ये सारी जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अब अगला देखेंगे दोस्त कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं? तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं के जो है सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1, 2/3, -4/7, पाई, √2 और √3 इत्यादि। वास्तविक संख्या क्या है दोस्त? वास्तविक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय का मिश्रित जो है रूप होती हैं। जैसे -1, 2/7, -1/2, 4/7, 22/7, ये क्या है? ये जो है वास्तविक संख्याएं हैं। पाई हो गया, पाई को जो है इसे भी रखा जाता है, √3 हो गया, √2 हो गया, ये क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? तो दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर
ट्विन प्राइम नंबर। तो दो ऐसी अभाज्य संख्या हैं जिनके बीच का अंतर 2 हो। दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है तथा वह स्वयं से विभाजित हो। तो आपको एक इसमें क्वेश्चन देंगे कि कौन सी ट्विन प्राइम नहीं है। तो 11-13 जो है ये ट्विन प्राइम है। उसके बाद आप देखेंगे जो है 71-73 ये भी जो है ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक, उसके बाद जो है 131 133 और डी ऑप्शन होगा 2 191 193। तो इस क्वेश्चन के थ्रू जो है हम लोग समझेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर के बारे में। तो 11 और 13 के बीच के अंतर कितना है 2, तो ये ट्विन प्राइम है। हाँ दोस्त, क्योंकि 11 और 13 के बीच के जो अंतर है वो 2 है। और ये संख्या जो है ये संख्याएं जो हैं स्वयं से ही विभाजित हैं। 71 और 73 जो है ये भी जो है दोस्त ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके बीच का अंतर 2 है और ये 71 और 73 स्वयं से ही विभाजित हैं। 131 और 133 ये ट्विन प्राइम नंबर है। 131 और 133 के बीच अंतर देखेंगे तो हाँ दोस्त, इसके बीच का अंतर जो है 2 तो है, लेकिन 131 को आप देखेंगे तो 131 जो है और 133 ये ट्विन प्राइम नंबर है, एक ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है 133 जो है ये 7 से भी जो है विभाजित हो जाता है। उसके बाद में देखेंगे आप जो है 19 से भी विभाजित है। 19 और 7 दोनों से जो है 133 विभाजित है। और इसका ट्विन प्राइम नंबर का जो है कंसेप्ट क्या है कि जो वो संख्याएं जो स्वयं से ही विभाजित हो और उनके बीच का अंतर जो है वो 2 हो। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें पूछेगा कि कौन सा जो है ट्विन प्राइम नंबर है। तो ये जो है दोस्त ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। 191 193 इसके बीच का अंतर कितना है? इसके बीच के अंतर भी 2 है। ठीक है, 191 से 193 के बीच अंतर देखेंगे तो इसके बीच का अंतर 2 है। और जो है 191 जो है स्वयं से विभाजित है और 193 जो है ये भी स्वयं से जो है विभाजित है। इसलिए क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर है दोस्तों। ठीक, तो ये दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप हम जब किसी भी चीज़ का शुरुआत करते हैं आप उसकी बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपको जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। अब आपसे पूछ ले दोस्तों कि क्रमगत पूर्णांक क्या है। क्रमागत पूर्णांक, तो क्रमागत पूर्णांक क्या है? तो क्रमागत पूर्णांक आप देखेंगे कि जैसे कि 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, मतलब कि क्रम से आ रही हो, जैसे 2 3 4 क्रम से आना ही क्रमगत पूर्णांक है। अगर आपसे पूछ ले कि जो है लगातार क्रमगत 5 पूर्णांक संख्याओं का योग 13 है तो कैसे आप करेंगे? तो आप मान लेंगे जैसे x+1 x+2 x+3। ठीक है, तो ये जो है ये क्रमागत आने वाली संख्याएं हैं। क्या है दोस्त? ये क्रमगत आने वाली संख्याएं हैं। अब आपसे अगर पूछ ले फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर, क्या पूछ ले? फाइंड सम, पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत आता है दोस्त। फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर। तो जो इसका ट्रिक जो है आपको ट्रिक बता दें
क्या होगा, n प्लस 1/2। ये ट्रिक आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको प्रथम जो है 14 प्राकृतिक संख्याओं का योग पता करना हो, सम पता करना हो, योग पता करना हो, तो आप क्या लगाएंगे, n प्लस 1/2। तो आप इसी प्रकार से आप लगाएंगे क्या कि 14, तो इसी सूत्र पर आप रख दीजिए 14 प्लस 1/2। तो 2 से जो है 14 काटेंगे, 7 दूनी 14 और 14 1 15, 15 बराबर 14 1, ये जोड़ लेंगे 14 और एक क्या हो जाएगा 15, और ये क्या है इंटू में 7, 15 सत्ते 105। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 105। इसी प्रकार से आपको कुछ भी पूछ ले कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, 13 नेचुरल नंबर, कुछ भी पूछ ले कि प्रथम जो है 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या प्रथम जो है 100 प्राकृतिक योग संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम जो है 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप इस सूत्र को, इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखिएगा। n प्लस 1/2, n जो है प्रथम संख्याएं जो दी हुई है 14 संख्याएं, ठीक, और उसके बाद n यहाँ पर हम रख दिए 14, और फिर यही जो है n जो है 14 प्लस 1, n प्लस 1 लिखा है तो 14 प्लस 1/2। तो 2 से जो है 14 को हम काट दिए 7, और 14 प्लस 1 बराबर जो है 14 प्लस 1 15, तो 15 गुणे 7 बराबर 15 सत्ते 105। आप लोगों का ये एकदम सही आंसर होगा। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए, और दोस्त जब आप इस पर जो है प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को आसान हो जाएगा, क्योंकि तब आपको जो है ट्रिक जो है आपके दिमाग में घुस जाएगा अच्छे तरीके से, आपको पता रहेगा ना, तो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास जो है कि हम उसे अच्छी तरीके से जो है बैठकर आराम से जो है बिंदास तरीके से लगा सकें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। उसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि फाइंड जो है दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए इसी पे, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है दोस्त, तो आप देखेंगे कि जो है आपको जो अभी सूत्र बताए, सूत्र क्या था, n, ट्रिक जो है आपको बताए, ट्रिक क्या थी, n प्लस 1/2, ठीक। इसी सूत्र पर जो है आप रख देंगे, n कितना है, ये क्या है n कितना है, तो n जो है 100 कितना है दोस्त, 100। उसके बाद n के स्थान पर फिर 100 रख देंगे प्लस 1/2, ठीक है दोस्त। अब 2 से जो है हम 100 को काट देंगे, कितना होगा, 50 दूना 100, और ये 100 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 101। तो वहाँ यहाँ ऐसे ही हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 50 गुणे 100 प्लस 1 क्या होगा, 101। अब इसको आप 50 को जो है 101 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो गुणा कर लीजिए दोस्त, 50 जो है आप लोगों का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त, 50 जो है आप लोगों का आंसर आ जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 5050 जो है आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्त आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो है जितने भी प्राकृतिक 100 प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, चाहे 100 हो, 200 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, तो आप उसको इसी ट्रिक पर जो है रखेंगे तो बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। और दोस्त जब आपको ये पता हो जाएगा ना, तो बड़ी ही आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे अब हमें, जैसे मान लो हमें निकालना है 300 के जो है 300 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है,
300 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो हम करेंगे क्या, करेंगे कि जो 300 है 300 गुणे और 1 जोड़ना है उधर, तो 301 बटे जो है 2 कर देंगे, 2 से जो इधर भाग कर देंगे, 2 1 कम 2 और यहाँ बच्चा जो है 1, ये हो गया, यहाँ हो गया 10, 2 पंचे 10। ठीक, अब जो है यहाँ बराबर करेंगे 1500 150 गुणे 301। अब इसको जो है गुणा कर देंगे, तो 0 जो है 80 ऐसे उधार लिख लेंगे, तो 15 एकम 15 और 15 ત્યાં 45। ठीक है दोस्त, कर लीजिएगा। तो 0 यहाँ चला आएगा, 5 0 0 5 एकम 5 5 0 5 3 15। ठीक, 1 0 0 1 एकम 1 4500, इसका सही आंसर हो जाएगा 45 15 0। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त आप देखेंगे कि जो है चौथा क्वेश्चन, जैसे 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ठीक, फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज। फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज। फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज, तो आप देखेंगे तो इसमें इसका सूत्र जो है वही सूत्र है दोस्त, वही जो आपको बताए n+1 वाला, n+1 बटे 2 वाला। तो इसमें आप देखेंगे 5 6 7 8 9 से शुरू है, तो क्या करेंगे 9 इंटू इसी पर रख देंगे 9 और n+1 मतलब 9 1 10 बटे 2। अब इसमें से घटा देंगे, क्या घटाएंगे, क्योंकि इसके पहले जो है 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्याएं हैं, उसके बाद जो है ये 5वीं संख्या आई है, इसलिए क्या करेंगे, तो यहाँ 4, इसके पीछे पहले संख्या क्या थी 4 और 4 में जो है n+1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा इंटू 5/2। तो इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, ये हो गया 10 माइनस 2 पंचे 10 9 बचे 45। तो 45 में से जो है 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 में से 10 जाएगा तो बचेगा आपका 35, और यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 35 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है 5वां क्वेश्चन है दोस्त, चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है दोस्त 31 + 32 + 33 + 60 तक। तो n क्या है, इसी सूत्र पर आप हमें इसी सूत्र पर रखिए, आप इसी ट्रिक पर, तो हम ट्रिक लगाते हैं, क्या है 60 और n+1, तो 60 1 कितना हो जाएगा 61 बट्टे कितना हो जाएगा 2। ठीक, 60 प्लस जो है 60 इंटू जो है 61 बटे 2। और उसके बाद आप देखेंगे 31 के पहले क्या था, 31 के पहले भी संख्याएं हैं, क्या है 32 31 के पहले भी संख्याएं क्या है 30 है 28 29 है 28 है, इसके पीछे 1 से लेके जो है 30 तक संख्याएं थी, और उस संख्याओं को छोड़ दिया। अगर हम यहाँ से 60 तक अगर इस पर रख देंगे तो ये जो है क्या है दोस्त, ये पूर्ण संख्याएं हैं, 1 से लेके 100 तक का जो है इसका योग जो निकलेगा 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग निकल जाएगा। कैसे कि आप जब 60 n लेंगे, या 60 + 60 और गुणे 61 बटे 2,
अगर आप ये इसको लेते हैं तो ये पूरा जो है 1 से लेके जो है 60 तक का जो है सम निकाल देता है, योग जो है निकाल देता है। तो इसमें से हमें जो है इसके पहले जो है 30 संख्याएं थी, तो उन 30 संख्याओं को हमें घटाना तो पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ कर देंगे क्या, माइनस। ठीक है दोस्त, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पहले कितनी संख्याएं थी, 30, तो 30 लिख लेंगे, और उसके बाद n संख्याएं क्या है, 30 थी, और इसका क्या है 30 + 1, तो कितना हो जाएगा 31/2। ठीक, तो 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 15 हो जाएगा। तो 30 को इसमें गुणा करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा 1830, और 15 को 31 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 31 में 15 गुणे, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 3 15 और 1 16, ये हो जाएगा 465। क्या हो जाएगा दोस्त, 465। 1830 में से 465 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका जो आ जाएगा वो 1300 जो है 65 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, 10 में से 5 गिन 5, उसके बाद जो है 3 यहाँ हो गया 12, 12 में से 6 गिन 6, यहाँ हो गया जो है 7, 7 में से जो है 4 गिन 3, उसके बाद 1 ऐसे रह गया। ठीक, तो 1365 जो है आप लोगों का सही आंसर होगा। मतलब कि आप देखेंगे जो आपको संख्याएं जो फाइंड करनी होंगी तो आप लगातार ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पर, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। अब ले लेते हैं बड़ी संख्या, जैसे 101 हो गया, 102 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, ऐसे 103 से लेके जो है 200 तक। ठीक, तो अब हमें 101 से लेके 200 तक जो है जितनी भी संख्याएं हैं उनका जो है सम निकालना है। तो सम निकालेंगे कैसे इस सीरीज में, तो इसी सूत्र पर रख देंगे। लेकिन दोस्त अगर आप 200 तक रखते हैं ना, तो पहली संख्या यन आप क्या है 200, तो आप जैसे 200 रख दिए। ठीक दोस्त, उसके बाद इंटू n + 1, तो 200 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 201। क्या हो जाएगा दोस्त 201 बटे 2। लेकिन यह क्या है 1 से लेके 200 तक, ये जो है ये क्या निकलेगा, ये जो है पूरा जो है 1 से लेके 200 तक जो है संख्याओं का योग निकाल देगा। ठीक, और हमें निकालना कितना है 101 से लेके 200 तक। तो इसके पहले कितनी संख्याएं थी, इसके पहले जो थी दोस्त 100 संख्याएं थी, तो उन 100 संख्याओं को के योग को जो है इन संख्याओं के योग में से घटाना है। तो हम जो है ऐसे माइनस लगा देंगे, माइनस लगाएंगे, उसके बाद जो है उसी सूत्र पर रख देंगे। तो 100 100 इंटू 101/2। इसको दोस्त अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 101 से लेके 200 के बीच जो है फाइंड जो है सम जो है हम लोग इसका फाइंड कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। अब इसको 200 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 100, 2 से इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 50। तो 100 को जो है इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 201 हो जाएगा, और डबल जीरो जो है उसके बाद माइनस हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 को 101 में गुणा करेंगे तो 50 50 हो जाएगा। कितना होगा दोस्त, 50 50। ठीक, अब इसमें से आप घटाएंगे तो कितना होगा, 0 से 0 चला जाएगा, जीरो में से 0 गए, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, उसके बाद यहाँ जो है 0 हो गया, और यहाँ जो हो गया वो 15 हो गया।
तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो गया, हो जाएगा 1550 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब आ जाते हैं दोस्त जो है विषम संख्याओं का योग। प्रथम विषम संख्याओं का योग, जैसे 20 प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग। आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाले हैं ना दोस्त कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कि आपको एग्जाम हॉल में आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको इसका ट्रिक बता दें, जैसे प्रथम n विषम संख्याओं प्रथम n विषम संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, वो क्या करना है, जो संख्याएं दी रहेंगी जैसे n संख्या है तो n का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, n का होल स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। ठीक, तो आप आपको इसमें देखेंगे जैसे n की जगह पर हम जो n के स्थान पर हम जो है 20 रख देते हैं। ठीक, कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम जो है 20 प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 20 n की जगह स्थान पर 20 रख दिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए दोस्त, तो 20 विषम 400, इसका आपका आंसर होगा 400। अगर 30 आ जाएगा तो 3 तिरिक का 900 हो जाएगा। 10 आ जाएगा, अगर n के स्थान पर 10 आ गया तो 10 का होल स्क्वायर कर देंगे आप 10 अगर जो है 30 आ गया तो 30 का होल स्क्वायर कर देंगे, इसी सूत्र पर रख देंगे, आप कुछ करना नहीं है आप लोगों को। 30 का होल स्क्वायर 3 तिरिक का 900 आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 900। मतलब कि अगर प्रथम 20 संख्याओं का यहाँ पर आ जाए, प्रथम 20 संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम 20 संख्याओं का योग बराबर 20 का होल स्क्वायर बराबर 400। प्रथम 20 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 400। ठीक, प्रथम जो है 10 प्रथम 10 विषम संख्याओं की योग क्या हो जाएगा। तो 10 का होल स्क्वायर बराबर 100 बराबर जो है 100। प्रथम 30 संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यही n स्क्वायर उस पर जो है ट्रिक पर हम रख देंगे, क्या है 30 का होल स्क्वायर बराबर 900, 3 तिरिक का 900। ठीक है दोस्त, मतलब कितनी भी संख्या आ जाए, चाहे 100 आ जाए, 200 आ जाए, 300 आ जाए, 1000 आ जाए, 500 आ जाए, 150 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको करना क्या है, साथ साथ जो है अच्छे तरीके से वही लिख देना है n का होल स्क्वायर। जैसे आपसे अभी पूछ ले कि प्रथम प्रथम 15 विषम पहला क्वेश्चन आपसे पूछ ले प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। तो आप n कितना है, n बराबर 15। ठीक, तो इसमें आपको बताया क्या, n का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 15 का जो है आप जो है होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 15 15 क्या होगा, 15 15 225। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो 225 हो जाएगा। ठीक, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग n आपको बताएं कितना है, n जो है 15 है। 15 जो है 15 का जो है होल स्क्वायर कर देंगे, जैसे आपको ट्रिक में हमने बताया। ठीक है, तो 15 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 15 15 225। उसी प्रकार से आपसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम
11 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n कितना है, n जो है दोस्त 11 है, n जो है वो 11 है। प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग, तो n क्या है 11, और 11 को n स्क्वायर पर रख देंगे तो 11 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 11 करेंगे हम 121। तो 121 जो है आप लोगों का सही आंसर होने वाला। और दोस्त ये जो है ना एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी और रेलवे में अधिकतर ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। और इस संख्याओं में अगर आप जोड़ने बैठ जाएंगे, इसका योग करना बैठ जाएंगे कि जो है 2 3 5 7 इसका जोड़ने बैठ जाएंगे कि तो आपको 2-4 मिनट जो है आपका चला जाएगा। लेकिन इस ट्रिक के द्वारा आप जो है इसे सेकंडों में कर सकते हैं, बस बशर्ते आपको क्या है इस पर प्रैक्टिस करना होगा। जितना ही आप इस क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि मैथ जो है दोस्त वो प्रैक्टिस का ही है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। और अब आज से जो है मैथ से बिल्कुल डरने की बात नहीं है दोस्त। आज से मैं मैथ इस तरह से बताऊंगा, आप लोगों को इस तरह से पढ़ाऊंगा ना कि मैथ से जो आपके अंदर जो डर है, भय है ना, वो पूर्ण रूप से जो है वो बाहर हो जाएगा। अब जैसे दोस्त आ जाए कि प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n क्या है 12, 12 का क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। जैसे यहाँ n का 12 के स्क्वायर 12 बराबर हम 144। कितना आसान है, मतलब कि आपको अगर ये भी लिखने की पेन उठाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है भाई। अगर आपको रूट याद किए हो, यो वर्ग याद किए हो, तो 12 बराबर हम 144। प्रथम 12 संख्याओं विषम संख्याओं का योग 12 बराबर हम 144। प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग 11 बराबर हम 121। प्रथम 13 विषम संख्याओं का योग 13 बराबर हम 169। सिर्फ वर्ग करना है आपको। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग 10 दहाई 100। प्रथम जो है 9 संख्याओं का प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग 9 9 81। तो इसी प्रकार से आपको करना है। तो आज की वीडियो काफी लंबी हो गई होगी दोस्त, इसलिए आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैथ में आपके जो अंदर थोड़ा भी डर है ना, मैथ के लिए जो लोग इतना डरते हैं, मैथ को इस आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए बस। और जो है आप लोगों से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग जो है अपना प्यार बनाए रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।